नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के बाद अब राजस्थान की यात्रा पर आ रहे हैं। कल एक तरफ जहां राजस्थान हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की जनता के लिए क्या कुछ ऐलान करके जाएंगे, सौगात देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में जितनी घोषणाएं की थी उनमें से कुछ पूरा करने के लिए क्या कुछ प्रधानमंत्री और राज्य सरकार मिलकर तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल है जनता के जहन में, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ राजकुमार शर्मा जी बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम झा बीजेपी के प्रवक्ता, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और महेश शर्मा जी सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्याम झा जी, क्या कुछ कल होने वाला है, क्या कुछ कल का प्रोग्राम है, पूरी तैयारी किस तरह से हो रही है? देखिए मीना जी, माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान के लिए बहुत हर्ष का विषय है और राजस्थान में जिस प्रकार से मोदी जी का स्नेह बना रहा है शुरू से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हमेशा राजस्थान के लिए कुछ अलग सोचा, अलग दिया और मान के चलिए कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी। और राजस्थान का जो पिछले कांग्रेस सरकार में जो अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां जो खराब हुई, कितने लाख करोड़ का जो कर्ज बढ़ा, उसको देखते हुए कुछ इस तरह की चीजें जिससे कि राजस्थान इन चीजों से उबर पाए, राजस्थान को ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, उन चीजों को देखते हुए काम होंगे। जी, क्या कुछ होगा ये जानकारी आपके पास अभी होगी नहीं? देखिए मीना जी, जो भी है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कल तक का इंतजार करिए, वो खुद डिस्क्लोज करेंगे, सारी चीजें आपके सामने होंगी। सबसे पहले आपको ही जी बताया जाएगा। जी, राजकुमार शर्मा जी, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री आ रहे हैं सरकार बनने के बाद, शपथ दिलाने के बाद पहली बार, क्या मिलना चाहिए राजस्थान को उनके आने से? क्या कुछ उन्हें देना चाहिए? देखिए देखिए मेरा जी, राजस्थान की हमारे जो भारत देश आवश्यकता के है, जो अभी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से कमजोर है, उस हिसाब से राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जो भी अच्छा कुछ योजना होगी वो की जाएगी। राजकुमार शर्मा जी। मीना जी, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल राजस्थान की धरा पे आ रहे हैं और राजस्थान का निवासी होने के नाते, एक अच्छी परंपरा के नाते मैं उनका राजस्थान की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता वो पोलैंड, यूक्रेन होते हुए, मणिपुर होते हुए, बंगाल होते हुए, उदयपुर होते हुए जोधपुर आते तो बेहतर होता। लेकिन अब ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी कहीं से भी किधर से भी आ सकते हैं। लेकिन राजस्थान आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि राजस्थान में जब आप 8 महीने पहले सत्ता का शपथ ग्रहण कराने आए थे, तब से लेके आप उनकी क्लास तो ले लीजिए। हालांकि प्रधानमंत्री जी के से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली बार बार जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल पे प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि राजस्थान में जब आप विधानसभा चुनाव के दौरान आप बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे, राजस्थान का हाल बेहाल है। आप संभालिएगा। आप हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। आप मुख्यमंत्री जी को आपके इच्छा के तहत बनाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इतना अनुभव है नहीं, मंत्रियों को इतना अनुभव है नहीं, और वरिष्ठ नेता उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। और जिन नए नए लोगों को आप यहाँ भला भला के भेज रहे हैं, वो वरिष्ठ नेताओं का फिर अपमान कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक स्ट्रेटेजी के तहत आपने अपमान किया था। अब जो दिल्ली से नए नए यहाँ पर जो इंजन आ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे अपील है कि विद इन 7 डेज एआरसीपी का पानी देकर जाइएगा। ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं, गोल मटोल हो रही है, इनके मंत्री कह रहे हैं 35,000 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला हो गया, तो ऐसी बातों पे विराम लगाइए और कानून व्यवस्था, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, बारिश का सुप्रबंधन, प्रचंड गर्मी का तो सुप्रबंधन परिजनलाल जी ने कर ही लिया था। तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से अपील है, प्रधानमंत्री से अपील है, आइए, आपका स्वागत है। राजस्थान पलक पावड़े बिछाए आपका स्वागत कर रहा है, लेकिन आपसे उम्मीद भी करता है कि हमारे राजस्थान को, जैसे हम पहले अग्रणी राज्यों में लेके जा रहे थे, हम चाहते हैं हिंदुस्तान के नक्शे में हमारा राजस्थान अग्रणी बने। उस ओर कदम कदम बढ़ाइएगा। रेलों की जो कनेक्टिविटी जो जहां कमजोर है, उसको आप सुदृढ़ करिएगा। वजरलाल जी को आप उनकी क्लास लीजिएगा, ताकि तमाम महकमे, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, कर्मचारी, जवान, किसान, तमाम मुद्दों पे जो पिछले 8 महीने से सरकार फेल हो रही है, उसको मजबूती से करिएगा। क्योंकि अभी 4.5 सरकार चलानी है, 4.5 साल इनको काम करना है। अगर इसी तरह से करते रहे तो भिवाड़ी जैसा हाल सब जिलों का हो जाएगा।
जबकि एक दिन पहले भिवाड़ी में आतंकवादी पकड़े और दूसरे दिन राजकुमार जी, राजकुमार जी, पुलिस राजकुमार जी, अगस्त खत्म होने को है और 4 साल बाद चुनावों की घोषणा का वापस समय हो जाएगा, तो अब 4 साल ही बचे हैं। अब आप 4.5 भी छोड़ दीजिए। अब बात यह है कि आपने प्रधानमंत्री के सामने इतनी सारी बातें रख दी कि प्रधानमंत्री भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट है, मैं कहां से शुरू करूं। मीना जी तो गार्जियन है वो हमारे, गार्जियन का लिस्ट तो लंबी जाएगी जाएगी, और गार्जियन को अगर हाँ, हमारी तकलीफ नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। और राजस्थान की चल रहा है, हम लेकिन लोग विपक्ष का है, एक हम एक करके राजस्थान की बढ़ना आवाज बन के चाहिए, बोल रहे हैं। एक एक करके आगे बढ़ना चाहिए। राजीव तिवारी जी, मारवाड़, जोधपुर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर में पहली यात्रा, जोगाराम पटेल के बेटे का इस्तीफा, उनके प्रधानमंत्री के आने से पहले संदेश की राजनीति, उधर प्रभारी को विरोध के नारे झेलने पड़े हैं, आपने सुना। तो ये सब जो बीजेपी में शुरू हो गया है, अगर ये जिसने भी करणी सेना के नाम पर ये विरोध प्रदर्शन किया है, क्या ये प्रभारी को पहले दूसरे दिन ही इस तरह की चीजें झेल पाएंगे। बीजेपी में शुरुआत हो गई है ये प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले। देखिए, प्रधानमंत्री के कुछ नहीं समझे, क्योंकि कह रहे मणिपुर होके और वो पता नहीं कहाँ होके और उदयपुर होके फिर जोधपुर आके। अरे भैया, प्रधानमंत्री हैं, कोई वो घूमते फिरते रहेंगे? ऐसे ही वो सीधे विदेश दौरे से आ रहे हैं और हीरक जयंती समारोह में शामिल होने आ रहे हैं हाई कोर्ट के। उतना सा ही कार्यक्रम है उनका। अब अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं तो कुछ उम्मीद पूरी नहीं होने की। बजट में घोषणाएं हो चुकी, केंद्रीय बजट में भी हो चुकी, राज्य के बजट में भी हो चुकी। अब आपको किस चीज की उम्मीद है भाई? वो किसी ऑफिशियल कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं और हम उनसे लगा लें कि राज्य के लिए घोषणाएं कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे भाई? हो चुकी घोषणाएं तो, और वो जो मंच अलग होता है घोषणा करने का, वो चुनावी सभा में शामिल होने नहीं आया है। वो अभी घोषणा भी नहीं समझ ली वो चुनाव देने को बात कर जाए। और जहां तक अभी आपने मुझसे पूछा कि प्रभारी जो आए हैं उनके लिए नारेबाजी हो रही है, तो नारेबाजी तो होगी। अभी भाजपा राजीव तिवारी जी, आज आपके इंटरनेट में काफी परेशानी आ रही है। एक बार दोबारा कनेक्ट करें, या तो या कोई दूसरी डिवाइस से करें। काफी परेशानी आ रही है, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। श्याम झा जी, जो बात राजीव तिवारी जी कर रहे थे वो ये कि उपचुनाव से पहले भी आ रहे हैं, बजट में घोषणा हो चुकी, केंद्र का बजट भी आ चुका, इसलिए अब इन सब बातों का तो कोई अर्थ नहीं है। सुप्रीम हाईकोर्ट का जो कार्यक्रम है उसमें आना, चीफ जस्टिस का आना, लेकिन और कम से कम जोधपुर में तो कोई उपचुनाव भी नहीं है। मारवाड़ क्षेत्र में अगर माने तो नागौर की एक सीट हो सकती है। तो उपचुनाव पर इसका कोई असर आप देखते हैं श्याम झा जी? देखिए मीना जी, उपचुनाव पे का कोई मकसद नहीं थी। उपचुनाव को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, और मान के चलिए प्रधानमंत्री जी के पास काफी सारे अधिकार होते हैं। बजट का जो कि बजट में अगर कोई चीज आ गई अब वो उतना ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी राजस्थान को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। और रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव के लिए प्रदेश की जो टीम है, प्रदेश की भाजपा की टीम और सरकार पूरे उसमें जो योजना है और उस चुनाव कैसे जीता जाए उसकी रणनीति सब बन चुकी है। बिल्कुल बूथ स्तर तक की जो हमारी कार्रवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। पूरा राष्ट्र नेतृत्व को भी उसका दौरा सौंपा जा चुका है। तो उपचुनाव अलग विषय है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा अलग विषय है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि राजीव तिवारी जी बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, विपक्ष को तो इतनी सारी लंबी लिस्ट बताई विपक्ष ने कि प्रधानमंत्री को क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन महेश शर्मा जी, राजीव तिवारी जी जुड़ गए हैं, काफी अभी सर ठीक लग रही है कनेक्टिविटी, आपको हम देख पा रहे हैं ठीक से। तो मेरी आप अपनी आवाज आ बात रही है? पूरी करिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप जी। राजीव जी, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मेरी की आवाज आ रही यात्रा और है? उपचुनाव। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो प्रदेश में संगठन के मुखिया हैं और जो
प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं, वो दोनों असंतुष्ट नेता हैं। तो असंतोष तो पैदा हो गई। मदन राठौड़ जी भी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो गए थे विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में। बड़ी मुश्किल से उनको मना के और राज्यसभा में भेजा गया। ऐसे ही अग्रवाल साहब भी, जब योगी जी के लिए उन्होंने सीट छोड़ी अपनी गोरखपुर की, तब उनको उम्मीद थी कि मुझे कोई अच्छा पद मिलेगा। उनको राज्यसभा में तो लाया गया, लेकिन उनको कोई मंत्री पद या कुछ इस तरीके की उनको उपकृत नहीं किया गया, तो उससे वो भी असंतुष्ट हैं। अब उनको जैसे तैसे यहाँ का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया, तो हमारे तो प्रभारी भी असंतुष्ट है और अध्यक्ष भी असंतुष्ट गुट के ही शामिल हो गए। तो ये चीजें जो, और अभी जो उनके एक समारोह में जो करणी सेना के लोगों ने राजेंद्र राठौड़ को लेकर नारेबाजी करी और उनसे कुछ डिमांड भी रखी, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं बीजेपी में, ये सारा। लेकिन इस पूरे जो प्रकरण है, इसको हमको प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री की यात्रा का अलग प्रायोजन है और ये अलग एक मुद्दा है, और ना ही किसी डिमांड पर हमको ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं तो राजस्थान के लिए खजाना लुटा जाएंगे, कोई बहुत बड़ी घोषणा कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो हीरक जयंती समारोह में आ रहे हैं हाईकोर्ट के, और वो उतना सा कार्यक्रम वो उसमें शामिल होंगे और वहीं से वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में जो जोगाराम पटेल के बेटे मनीष पटेल का इस्तीफा है, ठीक उनके आने के पहले दिन महेश शर्मा जी, क्योंकि जोधपुर में ही उनकी तैनाती हुई थी हाईकोर्ट में डबल एजी के पद पर, और अब उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है स्वीकार करने का, और ये भी बताया है कि पहले दे दिया था, लेकिन घोषणा उन्होंने आज इसको लेकर जो की है, उसका आप कोई असर देखते हैं? सरकार बैकफुट पर है, दबाव में है, सरकार को लग रहा है कि गलती हुई है, और कल के कार्यक्रम से इसका कोई, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जोधपुर में इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता था क्योंकि जुडिशरी का ही प्रोग्राम है, इस तरह की बातें कुछ है चर्चा में, या फिर सरकार ने समझ लिया है कि उनसे गलती हुई और उसको सुधार लिया गया है? नमस्कार, मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार कहता हूं, और मैं इस हीरक जयंती के समारोह में मैं खुद भी एज ए मेंबर बार काउंसिल, मैं खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जोधपुर में ही हूं। जहां तक ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि जोगाराम पटेल के लड़के जो मनीष पटेल हैं उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया, वो तो एक तरह से नैतिक रूप से बहुत गलत था। अब अगर उसको कोई करेक्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वो है, वो राजस्थान हाईकोर्ट की 75वें प्लेटिनम जुबली समारोह जो है उसके समापन समारोह में आ रहे हैं। जो वर्ष भर कार्यक्रम चले थे उसके समापन में आए, और मैं भी एज ए मेंबर बार काउंसिल, जहां इस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कोई खजाना खोलेंगे या मनीष पटेल का जो इस्तीफा हुआ है उसके बारे में कोई बात होगी। बहुत छोटा प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और तुरंत यहीं से निकल जाएंगे। तो राजनीतिक कयासों का तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि मनीष पटेल जो है उनका इस्तीफा हुआ है, तो ये अच्छा है। अगर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं एज एन एडवोकेट और राजस्थान बार काउंसिल के मेंबर की तरफ से भी मैं ये चाहूंगा कि इतनी शुचिता तो न्यायपालिका में बनी रहनी चाहिए, चाहे वो जजेस की तरफ से हो चाहे एडवोकेट्स की तरफ से हो। और सरकार को तो ऐसे मामलों में हमेशा बहुत सतर्कता से काम लेना चाहिए। ये वेलकम स्टेप है। 14 मार्च को हमने कार्यक्रम किया था इस विषय पर कि राजस्थान सरकार का ये जो पुत्र मोह है वो कितना सही है, और 14 मार्च से आज 24 अगस्त में आ गए, तकरीबन 5 महीने के भी ऊपर 10 दिन, 5 महीने लगे। और वो जो डिसीजन हुआ था उसके 2-4 दिन बाद ही हमने, बल्कि 1-2 दिन बाद ही प्रोग्राम किया था। और भी कुछ बेटों का प्रेम है राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों का और कुछ लोगों का, जो बार बार दिखता है अलग अलग मौकों पर। और उस कार्यक्रम में हमने बाकायदा सवाल मनीष पटेल से ही उठाया था
तो देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने अपनी गलती सुधार ली। इसे गोविंद चतुर्वेदी जी, इसे इसी रूप में समझना चाहिए कि गलतियां हो जाती है, लेकिन अगर करेक्शन कर लिया जाए, इसका मतलब सुधार की प्रक्रिया पर है सरकार। हनी मीना जी, आप जो कह रही हैं, मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने उस समय भी ये कहा था कि मुझे किसी का बेटा होने से, मौका मिलने से, चाहे वो राजनीति हो या कोई और क्षेत्र हो, तकलीफ नहीं है। मैं इंडिविजुअल कह रहा हूँ मेरी बात, और मैं उस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। अगर वो काबिलियत पर है, अगर काबिलियत पर नहीं है, केवल इस नाते से किसी को मौका मिलता है कि वो किसी का पुत्र है, तो वो भाई है, बहन है, पत्नी है, तो पति है, तो वो गलत है। इस मामले में जो भी हुआ है, और मान लीजिए करेक्शन है, करेक्शन का एक प्रोसेस हो गया, कर लिया उन्होंने, वो अच्छा है, वो अप्रिशिएट करने लायक है। लेकिन इससे आगे बढ़ के मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, इसलिए एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन मेरे को जो बताया गया था वो इशू ये है कि पीएम के विजिट से राजस्थान को क्या उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन तो, क्योंकि ये मामला जोधपुर का था, इसलिए चर्चा राजनीति की प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले। वो इशू ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा से राजस्थान को और भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे अब कितना ध्यान दिया जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक हाई कोर्ट का फंक्शन है, एक शायद और भी था, कोई 2 फंक्शन की बात हो रही थी कि रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के कामों को हरी झंडी दिखाएंगे, इस तरह के 2 काम थे। तो ये 2 फंक्शन तो अपनी जगह हैं, अब उसमें क्या होगा। लेकिन बड़े इशू राजस्थान के जो हम बहुत सालों से देख रहे हैं मीना जी, वो है कि राजस्थान को स्पेशल स्टेटस का इशू। राजस्थान जहाँ प्रधानमंत्री जी आते रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में तो स्पेशल स्टेटस का इशू कि राजस्थान को विशेष दर्जा दिया जाए, ये आज के 40-45 साल से, जब भैरव सिंह जी विपक्ष के नेता होते थे, उस समय से ये इशू है। और हमारा इशू ये है नटशेल में कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहाड़ी राज्यों की तरह या और दूसरे राज्यों की तरह रेगिस्तानी राज्यों को भी विशेष दर्जा देना चाहिए। फिर अभी बड़ा इशू हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में निश्चित तौर पर होगा, यमुना के पानी का, टीआरसीपी का, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। रावी व्यास के पानी का अभी 2 दिन पहले बिट्टू जी ने कहा है, और हमको उम्मीद करनी चाहिए कि वो पगड़ी को नीचा नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरह से रावी व्यास के हेडवर्क्स का, हमारे 8.66 मिलियन एकड़ फीट पानी का, ये जो इशू हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े हैं, जिनकी कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में इनका कुछ न कुछ होगा। फिर मानपुर वाला जो इशू है, स्पेशल मतलब उसको राष्ट्रीय परियोजना का, बहुत इशू है। अब प्रधानमंत्री जी किन किन पर ध्यान देते हैं। आरक्षण का इशू तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। राजस्थान में तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC, ST एंड OBCs का इशू है, जिसको सेंट्रल कैबिनेट ने नकार दिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा असर है उसका। किरोड़ी लाल मीणा तो बहुत खुल करके अलग लाइन लिए हुए हैं पार्टी से, वो दिल्ली से हो चाहे जयपुर से हो। तो इतने सारे इशू हैं, अब किन पर प्रधानमंत्री ध्यान देते हैं कल देखेंगे अपन, पर देना चाहिए ध्यान इन सारे। श्याम झा जी, आप सुन रहे हैं कि तमाम जो समाज के और राज्य के अलग अलग वर्गों के स्टेक होल्डर्स हैं। आपने विपक्ष को सुना, आपने वरिष्ठ पत्रकारों को सुना। राजस्थान को बहुत उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री से। आज के हालात में जब बार बार ये कहा जाता है कि राजस्थान से जुड़े हुए सारे फैसले केंद्र से होते हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में बहुत कम है, तो ऐसे में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है प्रधानमंत्री के आने से। देखिए मीना जी, विपक्ष की जहां मैं बात करूं, विपक्ष को बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि कितने किलोमीटर हाईवे बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कितने किलोमीटर, कितने हजार किलोमीटर की रेल लाइन बिछी, कितने रेल लाइन का दोहरीकरण किया गया, कितने PM आवास योजना के तहत मकान दिए गए, कितने शौचालय बने, ये सारी जो चीजें हैं, कितने घरों तक जल पहुंचा, ये सब विपक्ष इन चीजों को जाने क्यों राजनीति करने के लिए
जो विकास हुए उनको इग्नोर करके केवल भुनाने के लिए कहाँ उलझ रहे हैं आप? कौन से विपक्ष सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई राजस्थान की जनता को बड़ी उम्मीद है। राजकुमार जी ने भी तो बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहा कि भाई राजस्थान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, राजस्थान को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें। यही बात राजकुमार जी ने कही, ये गोविंद जी ने कही, यही राजीव जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं भी सुन रहा था, मैं कहीं चला नहीं गया था, मैंने सुनी राजकुमार जी की सारी बातें, मैं उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं। और रही बात जो आपने कि मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी रहा है राजस्थान के प्रति हमेशा, और आप मान के चलिए राजस्थान को निश्चित ही कुछ आर्थिक सहयोग के लिए जब जब आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा, दोहरा रहा हूँ, हमेशा प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। जी, एक वक्त था पिछले टेन्योर में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी से पहले, जो पिछली 2013 से 18 वाली, उसमें बार बार एक बात आई कि 5 साल में प्रधानमंत्री सिर्फ एक बार आए, कि नहीं आए, कि आए नहीं, कि नाराज हैं, कि और भी क्या क्या। अभी साल भर हुआ नहीं है, उससे पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शपथ ग्रहण में भी आए। तो राजीव तिवारी जी, इससे क्या संदेश की राजनीति कि प्रधानमंत्री 8 महीने में आ रहे हैं वापस राजस्थान? देखिए, वो आयोजन ऐसा है हाईकोर्ट के जो अमृत महोत्सव का, तो इसमें वो ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है उनका। अब इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं और भी तमाम जजेस आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, राज्यपाल भी उसमें शामिल होंगे, सभी लोग होंगे। तो ये एक संक्षिप्त सा समारोह है, समापन हो रहा है पूरे एक जो साल भर कार्यक्रम चले उसका, उसमें शामिल होने आ रहे हैं। हमको इसमें जिस तरीके से दोनों प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे कोई वो चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो हमको, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, आपको दोनों को भी अभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के कार्यक्रम में वो आ रहे हैं वो सिर्फ उतना सा कार्यक्रम है, उसमें वो करके चले जाएंगे। बाकी की जो सारे मुद्दे हैं, क्या ये उनके संज्ञान में नहीं है? क्या वो यहाँ आएंगे जब ही संज्ञान में आएंगे? क्या वो तो दिल्ली में भी आते हैं भाई। सारी गवर्नमेंट रोज आप देखिए महीने के अंदर 10 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और मंत्री जाते हैं, प्रभारी हैं, राज्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, ये दिल्ली जाते हैं, सारे नेताओं से मुलाकात करते हैं। अपन रोज फोटो देखते हैं शाह साहब को बुके देते हुए, प्रधानमंत्री से मिलते हुए, उपराष्ट्रपति से मिलते हुए, लोकसभा अध्यक्ष से मिलते हुए। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो क्या ये उन मौकों पे जाके कुछ नहीं बताते हैं क्या? खाली फूल देख के आ जाते हैं क्या? तो वो जो यहाँ आ रहे हैं, हम तभी जताएं कि साहब ये चीजें, ये होगा, ये सारी होनी चाहिए चीजें। अरे भाई, वो किस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो समझो। जी जी, राजकुमार शर्मा जी बड़े बेताबी से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मीना जी, हम छोटे बच्चे हैं और घर पर दादाजी नानाजी आते हैं तो कोई फ्रूट लेके आएंगे, कोई मिठाई लेके आएंगे, और जब जाएंगे रुपया 8 हाथ में देके जाएंगे। तो हम राजस्थानी वासी अगर हमारे प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम लोग रेगिस्तान से आते हैं, हमारे राजस्थान में पानी की कमी है। अगर हम पानी मांग रहे हैं, अगर आप प्रधानमंत्री को दादाजी नानाजी समझने लग गए, हम तो समझते हैं, हम हमारे गार्जियन है हिंदुस्तान के। राजीव तिवारी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन है, और हमारे गार्जियन हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम तो पधारो मेरे देश के तहत उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, और वो आए और रुपया 18 देकर भी जाए और कोई फ्रूट या कोई मिठाई लाए तो राजस्थान वासियों को देकर जाए। और उम्मीद कर रहे हैं हम तो हमारे विशेष राज्य का दर्जा भी दे, पानी भी दे, हमारे राजस्थान की जो सारी की सारी व्यवस्थाएं लच्चर हो गई है उनको सुधारने का आदेश देकर जाए। अच्छा लगेगा पूरे राजस्थान को, उससे बीजेपी को भी फायदा होगा। आज वो बीजेपी के जो भरतपुर से, अभी जो अलवर से मंत्री आते हैं, वो जो बाबा जी हैं, वो सफाइयां दे रहे थे संजय शर्मा जी अभी कि ये तो कांग्रेस में भी था, अशोक गहलोत जी के शासनकाल में भी था। तो बीजेपी के मंत्रियों को और सांसदों को भी सुविधा हो जाएगी, इनको सफाइयां नहीं देनी पड़ेगी। जी, सवाल ये है गोविंद चतुर्वेदी जी कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का फैसला, जिसको आरक्षण के मुद्दे पर
जो जितनी चर्चा हो रही है इस देश में, और उसको लेकर क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा इस कार्यक्रम में, जुडिशरी का बड़ा प्रोग्राम है राजस्थान के लिहाज से, देश के लिहाज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं। तो ऐसे में नजर इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री यहाँ से क्या बोलते हैं, क्या कुछ देकर जाते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस मंच से वो क्या संदेश देते हैं उस पर भी सबकी निगाहें हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तो जहां भी जाएंगे उनके बोले हुए एक एक शब्द की कीमत होती है, और एक एक शब्द मतलब बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनका और भी ज्यादा कि वो बिल्कुल उनका एक एक शब्द तय होता है कि उनको कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जब जहां तक बात इस फंक्शन की है, प्लेटिनम जुबली फंक्शन की, निश्चित तौर पे मानना चाहिए कि कोई वो किसी एक मुद्दे पर बात करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक मुद्दे पर कहेंगे, लेकिन वो जब बोलेंगे तब सीधे दाएं बाएं वो हर मुद्दे पर उनका संदेश जरूर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कहाँ क्या कहना चाहते हैं। कोर्ट से, न्यायपालिका से और जो मौजूदा सरकार है भारत सरकार, उसके रिश्ते कैसे हैं, सब श्याम जी बहुत आराम से कहें। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि सारे प्रवक्ताओं को जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको वही कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। मैं इसको बहुत ठोक के कहता हूं कि उनको अपनी पार्टी, क्यों अपनी पार्टी से अलग जाएंगे तो प्रवक्ता क्या करेंगे। लेकिन जुडिशरी पे जब वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जो संबंध हम देख रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर के, और जो बिल था न्यायाधीशों की नियुक्ति का, फिर और सारे मुद्दे भी जो हैं वो बहुत मतलब बहुत कॉर्डियल मैं नहीं कह सकता, बहुत ईमानदारी से कहूँ तो, और कोई ये प्रवक्ता भी सब जानते हैं, दिल में वो सब जानते हैं जो सही बात है। तो निश्चित तौर पे पीएम वहां जब बोलेंगे और जिन मुद्दों की मैंने बात की कि ये मुद्दे हैं राजस्थान के, निश्चित तौर पे ये हमारा, और जब हम एक डिबेट में हैं न्यूज 24 की में, तो ये कहने का हमारा हक बनता है कि हम ये कहें कि ये राजस्थान के मुद्दे हैं, इन पर प्रधानमंत्री जी को या राज्य सरकार को, राज्य सरकार अपने लेवल पे कर रही है। अब मान लीजिए यमुना के पानी का इशू है, यमुना के पानी के इशू पे 3 महीने हो गए, एक जो वो बननी थी ज्वाइंट कमेटी, नहीं बनी, हरियाणा ने नहीं दिया, फिर हरियाणा जो बीच में बोल गया, हमारे हक तो प्रभावित होंगे, तो हम किसके सामने कहेंगे। जो राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं किसी प्रवक्ता के साथ नहीं हो रहा, लेकिन राजकुमार जी सही कह रहे हैं कि भाई एक घर का बुजुर्ग आ रहा है, सीनियर आदमी आ रहा है, जिम्मेदार आदमी आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि भाई हरियाणा ने ये कह दिया कि हमारा जो हिस्सा था वो तब मिलेगा जब एडिशनल पानी होगा, जबकि हिस्से का मतलब यह है कि जो पानी उपलब्ध है। आप भैरव सिंह शेखावत की, मैं तो बार बार उस आदमी को इंटर स्टेट इशूज पे ऑथोरिटी मान करके, उनके बाद अगर किसी ने काम किया तो वो यदुनाथ सिंह थे थोड़ा, या फिर बाद में नाथू सिंह जी गुजर जो थे, ये 3-4, घनश्याम तिवाड़ी भी अभी जो राज्यसभा सांसद हैं, ये 5-6 लोग ही थे जो ऑथोरिटी बने। तो पानी में किसी भी अंतर्राज्यीय समझौते में जो पानी मिलता है वो तो उपलब्ध पानी पे होगा कि वहां उपलब्ध कितना है। अब उन्होंने कह दिया रहते हुए चीफ मिनिस्टर अपने खट्टर साहब ने कि जो एडिशनल पानी आएगा अगर हमारे पास तो हम देंगे। एडिशनल में क्यों देंगे भाई? तो हम प्रधानमंत्री जी से ये कहने के हकदार हैं, हम मांगने के हकदार हैं उनसे राजस्थान के नाते कि भाई हमारे पानी में, यमुना के पानी में हमको मिलना चाहिए। ERCP का इशू है, आप देखिए रिफाइनरी कहां से कहां पहुंच गई, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का हो गया। तो हम ये कहने के हकदार नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से पूरा कराइए हमारे को। और निश्चित तौर पे श्याम जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, मैं बहुत मतलब तहजीब से और उससे कहना चाहता हूँ विनम्रता के साथ कि इन सब लोगों को भी ऐसे मौकों पर ये कहना चाहिए, और कहेंगे तभी। निश्चित ध्यान में तो प्रधानमंत्री जी के होगा ही, राजीव जी ने जो कहा है वो ध्यान में सब होगा, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मौके पर भी अगर उनके ध्यान में कहीं अप्रोप्रिएट मौके पर, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन में बोल जाएं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन, सॉरी राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली फंक्शन की अपनी एक गरिमा है, वहां बोलने के नई मुद्दे होने चाहिए जो बोल सकते हैं। लेकिन उससे इतर जब फोरम हो तब हम जितनी उनके ध्यान में बात डाल देते हैं, अभी 6 मान लीजिए चुनाव आ रहे हैं, राजनीति है तो इसमें क्या है, और कोई फंक्शन किसी का भी बिना उसके नहीं होता, चाहे कोई पार्टी हो, कोई कुछ भी हो। तो जब वो चीजें ध्यान में, तो इन चीजों के तो पार्टी को, जो पार्टी इन पावर है, उसको फायदे ही मिलते हैं। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस बता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमको उनके सामने इन मुद्दों को रखने का पूरा हक है,
वो कितना बोले क्या बोले ये उनकी मर्जी है, उनसे कोई कहलवा थोड़ी सकते हैं हम कि हमको ये दीजिए, जो देना होगा वो ही देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, उनके पास पूरा देश है, विदेश के दौरे भी हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, इसलिए हमें अपनी प्राथमिकता तो बतानी होगी उनको। ये बात गोविंद जी की, श्याम जी, जरूर आपको और आपकी सरकार को समझनी चाहिए। महेश शर्मा जी, क्योंकि आप कल कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जुडिशरी का प्रोग्राम है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आने वाले हैं, तो वहां पर जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के बीच में चर्चाएं किस तरह की है प्रोग्राम को लेकर, तैयारियों के साथ साथ? देखिए मीना जी, कल का जो प्रोग्राम है वो प्लेटिनम जुबली का समापन समारोह है, उसके लिए आ रहे हैं। बहुत छोटी यात्रा है, उसमें 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नर राजस्थान आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर राजस्थान आ रहे हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर आ रहे हैं और स्टेट लॉ मिनिस्टर आ रहे हैं। ये गेस्ट ऑफ ऑनर्स की जो लिस्ट है वो ये है। इस तरह से तो 5 जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए हैं वहां, तो निश्चित रूप से राजस्थान की न्यायपालिका में एक अलग सी ऊर्जा है और एक अलग सा वातावरण बना हुआ है कि किस तरह से राजस्थान का जो एकेडमिक लेवल है, जुडिशरी का जो इम्पार्शियल और एकेडमिक लेवल है, उसको इम्प्रूव किया जाए। आज भी हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की यहाँ जोधपुर में मीटिंग थी, कल भी एक मीटिंग है, उसके बाद हम ये कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। और हम सब की भी यही कोशिश है, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल थिंग्स, हमारी कोशिश ये है कि राजस्थान की जुडिशरी को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या असिस्टेंस हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकती है, क्योंकि पेंडेंसी जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा है। और पेंडेंसी की स्थिति ये है कि क्रिमिनल जो डिवीजन बेंच में क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट भी है, उन केसेस में भी 10 साल में नंबर आ रहा है। जो आदमी 10 साल जेल में पड़ा रहा है उसका नंबर आ रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इस बाबत बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने, हमने भी कई बार ये चिंताएं से अवगत कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कराया, स्टेट गवर्नमेंट को भी समय समय पर करवाते रहते हैं। लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा एक्टिवली फंक्शन में नहीं है एज फार एज जुडिशरी कंसर्न। अब आप देखिए कि अभी परसों राजस्थान की सरकार ने हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में पब्लिक गवर्नमेंट एडवोकेट और एडिशनल एडवोकेट जनरल का एक पोस्ट है, जिसमें श्री राजेश चौधरी, जो पहले पैनलिस्ट भी रहे हैं इसी न्यूज 24 पर, उनको अपॉइंट किया 1 साल बाद। लगभग 1 साल आने को है। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट हुए हैं। तो बहुत धीमी रफ्तार से ये सरकार जुडिशरी और न्याय के संदर्भ में काम कर रही है। आशा करते हैं कि शायद कल के फंक्शन में उनसे भी डेलिब्रेशंस हो, चीफ मिनिस्टर साहब से भी और मंत्री जी से भी। हम पिछली बार भी हमने मंत्री जी को बुलाया था इसमें कार्यक्रम में, जब राजस्थान बार काउंसिल ने इस प्लेटिनम जुबली के प्रोग्राम को मनाया था। तो ये सब चर्चाएं हैं कि किस तरह से राजस्थान जुडिशरी को अपग्रेड किया जाए, त्वरित न्याय दिलाया जाए और निष्पक्ष न्याय बना रहे। 5 जजेस के आने का मतलब बहुत बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर हिंदुस्तान की एपेक्स कोर्ट के 5 जजेस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मेरा तो मानना यह है कि राजस्थान की जुडिशरी में एक नई ऊर्जा और आभा आएगी और एकेडमिक लेवल पर ही शायद इसमें बातचीत होगी। पॉलिटिकल बातों के बारे में मैं कुछ जानकारी दे नहीं सकता, यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं है। जी, जुडिशरी के अपने इतने सारे इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करें कल के कार्यक्रम में, क्योंकि जुडिशरी के प्रोग्राम में आ रहे प्रधानमंत्री, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ पर 34 साल लग जाते हैं कितने जघन्य अपराधियों को सजा देने में। तो जो बात यहाँ पर महेश शर्मा जी ने कही है कि जुडिशरी के जितने इश्यूज हैं वो मुख्यमंत्री के सामने भी रखेंगे और प्रधानमंत्री के सामने भी, और निश्चित रूप से 5 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस आ रहे हैं उनकी उपस्थिति में अगर कार्यक्रम है तो एक तो क्लियर सी बात मुझे आप सबसे चर्चा के बाद जो समझ में आ रही है, और खासकर महेश जी को सुनने के बाद, की क्योंकि जुडिशरी के भी इतने सारे इश्यूज हैं तो प्रधानमंत्री अगर उन्हीं पे ध्यान दे दें, और यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंचेस की जैसे बात हो रही थी बीकानेर में, क्योंकि खुद अर्जुन राम मेघवाल आएंगे तो वो भी एक लंबे समय से डिमांड है, और भी हाईकोर्ट संख्या बढ़ाने को लेकर, और जितनी इश्यूज हैं, स्पीड अप कैसे न्याय जो है त्वरित हो, वो उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। तो निश्चित रूप से एक तो बहुत बड़ा विषय ये है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और राजनीतिक संदेश भी होते हैं राजीव तिवारी जी,
तो जो राजनीतिक संदेश भी इस जुडिशियल प्रोग्राम से भी प्रधानमंत्री देने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है। देखिए, राजनीतिक संदेश तो क्या, सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश अगर जो राजस्थान हाईकोर्ट में जजेस की कमी है, महेश जी जानते हैं बेहतर मुझसे कि अभी ये बता भी रहे थे कि पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है केसेस की। और अभी देखिए आप, जो अभी अजमेर वाला प्रकरण था, 32 साल बाद निर्णय आया उसमें। तो यानी कहीं ना कहीं जुडिशरी में लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। तो वो उन चीजों को ही अगर एड्रेस कर दें, घोषणा कर दें कि भाई हम जो नई कॉलेजियम जो ये अब बैठेगा उसमें राजस्थान के जजों के लिए भी हम बात करेंगे, उनमें संख्या कैसे बढ़ाई जाए। अभी मेरे ख्याल में 33 जज ही हैं और होने चाहिए मेरे ख्याल में 70 के करीब जज होने चाहिए। 50 टोटल स्ट्रेंथ है जी, ठीक है ना, ये इतने ही होने चाहिए ना, 70 के करीब 50 टोटल स्ट्रेंथ है। मेरी आवाज नहीं जा रही। और अभी जो जजेस है वो 33 ही हैं। तो आप देखिए 50 टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ 50 है। बहुत ज्यादा इंटरनेट की परेशानी से सभी लोग जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। महेश जी, राजीव जी ये कह रहे हैं कि अभी स्ट्रेंथ तो जो आप कह रहे हैं 50 स्वीकृत है, और वो कह रहे हैं कि 33 शायद है, लेकिन 33 है, 33 है, 70 होने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, उसको एनहांस करने की भी बात चल रही है कि 50 के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में भी 33 ही जजेस हैं हमारे पास। यही वो कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज और सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें एक संदेश की राजनीति है, एक ग्राउंड की हकीकत है। तो देश के प्रधानमंत्री और देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके साथ साथ जो जस्टिस यहाँ आ रहे हैं, वो राजस्थान में कैसे न्याय व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, कैसे न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, कैसे कोर्ट्स की संख्या बढ़े, कैसे यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम जो है वो और ज्यादा मुस्तैद हो, इस पर भी अगर कोई बात होती है, इस पर भी अगर कोई चर्चा होती है, इसको लेकर अगर कोई घोषणाएं होती हैं, तो वो भी अपने आप में काफी अहम होगा। प्रधानमंत्री के कल जो भाषण है उस पर सबकी नजर रहेगी। इस कार्यक्रम में वो क्या बोलते हैं इसको सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।